Now class 10th we'll start with the new concept and that is applications of electrolysis. मैंने heading लिखी रखी है. Electrolysis की जो applications हैं basically ये 3 applications होती हैं. First is electroplating, second is electro refining और प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल्स, और थर्ड होती है इलेक्ट्रोमेटलर्जी. ये हमारे कोर्स में नहीं है पर मैंने आपके नाम लिखे हुए तीनों कि थोड़ा सा मैं आइडिया सबका दूंगी, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके कोर्स के लिए. बहुत से क्वेश्चंस आते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. 100% questions are available over here and definitely 5 marks question will come from these topics from this chapter electrolysis, and these two topics are very important, so don't ignore them and don't get confused because both are opposite to each other. So let's start with the first topic, electroplating. I think electroplating is something, it's a process or the electrolytic process in which deposition of superior metals on the inferior metals टेक्स प्लेस. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि कोई भी हम अपना एक सुपीरियर मेटल को इन्फीरियर मेटल के ऊपर कोटेड कर देते हैं या प्लेटेड कर देते हैं, उसी को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. लेकिन इसके इतना इजी नहीं होता है, बहुत से रीजंस हैं इसके पीछे, बहुत सी कंडीशंस हैं, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सो लेट्स फोकस ऑन देम फर्स्ट वन बाय वन. लेट्स फोकस ऑन द डेफिनेशन पार्ट कि व्हाट डज इट मीन्स कि देयर इज़ अ electrolytic process of deposition of a superior metal on the surface of a baser metal or an article. Right now, suppose for example if we are taking from a day to day life where you are wearing your artificial jewelries. ठीक है, हर कोई इंसान गोल्ड लेके या सिल्वर का पूरा लेके नहीं जा सकता, लेकिन देर आर सर्टन आर्टिफिशियल ज्वेलरीज दैट सीम्स टू लुक लाइक गोल्ड jewelries, right? Why that is happening, what is the case, that is the case of electroplating. तो उनने क्या करा, नीचे तो जो लो कैटेगरी का मेटल था, कोई भी आयरन रहा होगा, कॉपर रहा होगा, ब्रास रहा होगा, और उस पे ऊपर उनने क्या कर दिया कि हाँ एक सुपीरियर मेटल की प्लेटिंग करा दी, चाहे वो गोल्ड रहा हो, वेदर इट कैन बी अ सिल्वर, निकल, क्रोमियम. ठीक है, सो दिस वॉज द केस दैट दे पुट द बेसर मेटल वॉज कोटेड बाय द सुपीरियर मेटल ऑन इट्स टॉप. ठीक है, तो वो क्या पूरा सोने जैसा लगने लगा, सिल्वर जैसा, बट एक्चुअल में that is not that particular jewelry is not of gold, it is of a baser metal that was coated by a superior metal. So that is the case of electroplating. So I am writing the definition part. So this is the definition and you can go through the definition. Now the reasons, what is the reason behind रीजन्स फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग. हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग की ज़रूरत क्यों होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाई वी नीड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. और किसी भी आर्टिकल में देखो पॉइंट क्या होता है कि आप सबसे पहली चीज़ क्या कर रहे हो कि एक बेसर मेटल को यू आर चेंजिंग इट विद और यू आर मॉडिफाइंग दैट पर्टिकुलर बेसर मेटल विद द सुपीरियर मेटल्स. ठीक है ना, उसके सरफेस पे आपने सुपीरियर मेटल लगा दिए, तो बेसिकली क्या हो जाता है, आर्टिकल जो भी आपने अपना ऑब्जेक्ट लिया रखा है या कोई भी आर्टिकल आपने यूज़ करा रखा है ना, कुछ भी रहा होगा, एक तो वो अट्रैक्टिव हो जाता है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है. प्लस थोड़ा सा एक्सपेंसिव लुक हो जाता है. अब सपोज को वही तुम आयरन खरीदने जाओ और वही आयरन को गोल्ड से, अगर आपने गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसमें कराई करी वो खरीदने जाओ तो कौन महंगा होगा, जो कि आपका आयरन जो है गोल्ड से प्लेटेड हुआ है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसका एक तो आर्टिकल अट्रैक्टिव भी हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है, अपीयरेंस उसका सुधर जाता है, एक्सपेंसिव अपीयरेंस हो जाता है उसका. दैट इज़ द केस, है ना. सेकेंड पॉइंट इज़ दैट प्रिवेंट्स फ्रॉम कोरिजन और रस्टिंग. आपने हिंदी में वर्ड सुना होगा रस्ट, जंक लग गया आयरन में, है ना, तो इंग्लिश में वी कॉल इट एज रस्टिंग और कोरोजन. रस्टिंग्स अदर नेम फॉर रस्टिंग इज़ कोरोजन, है ना. रस्टिंग आपने सुना होगा बट कोरोजन आपने नहीं सुना होगा. तो मेटल्स में क्या हो जाता है, जो बेसर मेटल्स होते हैं वो जब एयर के कांटेक्ट में या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो बेसिकली क्या हो जाते हैं, वो ख़राब होने लगते हैं, जंक लग जाता है उसमें. आयरन उसमें सबसे कॉमन है. ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर देते हैं कि हम उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए लेके जाते हैं निकल से या क्रोमियम से, सो दैट इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजह से उसकी लाइफ थोड़ा स्पैन बढ़ जाए. तो दैट इज़ द रीजन्स फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग. एवरीथिंग इज़ बीन गिवन टू योर बुक, इन योर बुक्स, बट स्टिल आई एम राइटिंग द 2 पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस करे. एक तो प्रिवेंट्स कोरोजन और रस्टिंग, मैंने डिटेलिंग नहीं लिख रही हूँ उसमें. ठीक है, और सेकंड पॉइंट इसमें आ जाता है मेक्स द आर्टिकल अट्रैक्टिव.
ठीक है, उसका अपीयरेंस एक्सपेंसिव हो जाता है, खूबसूरत लगने लगता है. नाउ कंडीशंस, अभी तक आपने रीजंस देखे. नाउ लेट्स फोकस ऑन द कंडीशंस पार्ट. Conditions are also very very important, because without going through the conditions you can never explain your electroplating. तो आप किसको क्यों ले रहे हो, ठीक है. पहली चीज़ है जो आर्टिकल, जिस भी आर्टिकल को आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी, सपोज करो मुझे स्पून, अब आर्टिकल में कुछ भी हो सकता है, टीचर कुछ भी बना के दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बुक में स्पून बनाओ. कोई ग्लास दे दे, सीज़र दे दे, नाइफ दे दे, ये आप आउट ऑफ कोर्स नहीं कहेंगे. आर्टिकल कैन बी एनीथिंग. इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि स्पून ही दिया जाएगा आपकी बुक में बना हुआ है, या सीज़र आपकी बुक में दिया रखा है तो सीज़र होगा. नहीं, एनी आर्टिकल दे कैन यूज़. तो आर्टिकल जो भी आप यूज़ करोगे, जिसको आप इलेक्ट्रोप्लेटेड कराते हो, आपके पास एनोड कैथोड होते हैं, उसको आप क्या बनाओगे, आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, उसको आप क्या बनाओगे, इज सो इट वर्क्स एज कैथोड. सो यू ऑलवेज मेक इट एज कैथोड. वाई? बिकॉज कैथोड्स में देर इज ऑलवेज, इफ़ यू सी ना, वी हैव सीन द इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन. हमने इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन देखा था, कैथोड्स पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है. तो कैथोड पे हमेशा डिपोजिशन होते थे, है ना, डिपॉजिट हो जाते थे. metals is always deposit on cathode. I have shown you various examples in my previous videos. In that every time the metal was deposit on the cathode. तो क्यों हो रहा था? क्योंकि हमेशा यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते थे, है ना. हमने ये चीज़ नोटिस करी थी कि हमेशा यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका चल रहा था. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने Cu+2 लिया, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल पीछे भी आपको बताया था. अब इसमें +2 है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, ठीक है. ये कॉपर का मेटल बन गया, ठीक है. ये कहाँ होगा? वाई इट इज़, आई पुट दिस एग्जाम्पल. देखो, कॉपर +2 इज़ पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है ना, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास जाएगा. इसीलिए देखो यहाँ पे कैथोड में यही रिएक्शन होगा. यहाँ पे क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए, है ना, और उसने अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लिया, कॉपर मेटल में. तो ये हमेशा याद रखना कि आर्टिकल जो भी आप इलेक्ट्रोप्लेटेड करा रहे हो, उसको आपको कैथोड बनाना है. क्योंकि कैथोड में क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, ठीक है. क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस एट कैथोड. तो यहाँ रिडक्शन भी हो रहा है, ठीक है. नाउ द सेकंड पॉइंट इज एनोड आप किसको लोगे, ठीक. अब जिस मेटल से आपको इलेक्ट्रोप्लेटेड कराना है, मेटल टू बी प्लेटेड ऑन द आर्टिकल इज ऑलवेज मेड एनोड, ठीक है. जो भी मेटल आपको इस पे कराना है, उसको आपको एनोड बनाना. ये भी हमने दिखाया था ना, जब हम लोग एक्टिव इलेक्ट्रोड्स पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि एनोड हमने वही मेटल यूज़ करा था जिससे हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी थी. जैसे कॉपर सल्फेट वाला केस था, वो इसी पे एप्लीकेबल है, ठीक है. और एनोड को आप, है ना, जैसे जैसे ख़त्म होता चला जाएगा, आप उसको रिप्लेस करते रहोगे, ठीक है. तो इट कैन बी रिप्लेस पीरियोडिकली. अब कंडीशन क्या हुई, अगर तुम्हें याद हो, एनोड जो था, जैसे एनोड था ना, जैसे हमने कॉपर का ही लेते हैं एग्जाम्पल. तो एनोड अगर कॉपर का बना हुआ था, तो कॉपर जो था वो क्या बना था, अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहा था और हमें कॉपर +2 आयंस दे रहा था. और ये कहाँ जा रहे थे, आपके सोल्यूशन में जा रहे थे. तो सोल्यूशन में क्या था, एक जो आयंस थे वो मेंटेन हो रहे थे. भाई ये तो ले रहे थे, कैथोड जो था वो तो आयंस को ले रहा था ना अपने पास. तो वो आयंस मेंटेन कहाँ से हो रहे थे, वो एनोड से मेंटेन होते थे. एनोड अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को ये आयंस को दे रहा था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे और आपका कॉपर के आयंस आपको मिल रहे थे. तो ये इसीलिए क्या हो जाएगा, एनोड धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा. अब थर्ड पॉइंट इज़ इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट आप कैसे यूज़ करें, इलेक्ट्रोलाइट मस्ट कंटेन, वही वाली बात आ गई, मस्ट कंटेन आयंस ऑफ द मेटल. याद करो कॉपर सल्फेट वाला एग्जाम्पल, कॉपर का ही एनोड बनाया, ठीक है, कॉपर का ही कैथोड बनाया, और जो इलेक्ट्रोलाइट था उसमें भी कॉपर के आयंस में मौजूद थे, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें सिल्वर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है ना, ये तो मैं कॉपर का बता रही हूँ, सिल्वर का अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है तो सिल्वर के आयंस इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद होने चाहिए, दैट इज़ मस्ट, ठीक है. क्योंकि अगर तुम्हें याद हो, अगर हमारा एक्टिव वाला केस था, जैसे ये एनोड है, ये हमारा कैथोड है, ठीक है, याद आ रहा हो कुछ, तो हमने यहाँ क्या करा था, ये एनोड बनाया था जो पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट है, कैथोड बनाया था. तो हमने क्या करा था, इसमें कॉपर सल्फेट रखा था, ठीक है,
इसको हमने किसका बनाया था, कॉपर का ही बनाया था, और इसको भी क्या बना दिया था, कॉपर का बना दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट आप चूज़ करोगे, एक्वस सोल्यूशन में थी, वाटर के साथ डिजोल्व करके बनाया था उसको, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को। तो ये जो एनोड है वो आपको वही मेटल चूज़ करना पड़ेगा, जो मेटल आपके पास एनोड है, तो इलेक्ट्रोलाइट में भी वो आयन होना चाहिए। ठीक है, ताकि वो मेंटेन रहे। ठीक है, तभी वो माइग्रेट करेगा, क्योंकि ये देखो, ये जो कॉपर आयन था, अगर याद हो तो ये कहाँ जा रहा था, Cu+2 जो है वो माइग्रेट करके कैथोड के पास जा रहा था। ठीक है, तो एनोड इनको रिलीज़ कर रहा था कॉपर आयंस को, ये सोल्यूशन में जा रहे थे, और ये कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो जा रहे थे। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो आर्टिकल आप बनाते हो, जिसको आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना होता है, उसको आप क्या करते हो, कैथोड बनाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर अटैच्ड हो जाएगी। जनरल एग्जाम्पल बता रही हूँ। अब है करंट का केस। करंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, हाउ मच और वॉट करंट इज़ बीन यूज। तो यहाँ पे ध्यान लेना है, लो करंट यू हैव टू अप्लाई। ठीक है, लो करंट आप अप्लाई करते हो एंड लॉन्ग टाइम तक। ये प्रोसेस ये नहीं है कि 1 मिनट में 2 मिनट में हो जाती है, 1-1 घंटा 2-2 घंटा 4-4 घंटा, तो काफ़ी टाइम लो करंट आपको अप्लाई करना है एंड लॉन्गर टाइम, काफ़ी समय तक शुड बी यूज। अब आपने लो करंट क्यों यूज़ करा, हाई क्यों नहीं यूज़ करा, अगर लो लिया है तो क्यों लिया है, और हाई नहीं ले रहे हैं तो क्यों नहीं ले रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये एक रीज़न का क्वेश्चन है। लो करंट से सबसे बड़ा पॉइंट क्या होता है, जो ये इस पर डिपॉजिट जो है ना तुम्हारा, ये सपोज करो कैथोड है, कैथोड पे तुम्हारे ये आयंस जो है अटैच्ड हो रहे हैं। अगर लो करंट तुम लोगे, है ना, तो ये जो आयंस जो अटैच्ड होंगे कैथोड पे, ये एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी, स्मूथ रहेगा आपका सरफेस, फर्म रहेगा, और साथ में क्या होगा, यूनिफॉर्म रहेगा एंड लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको लॉन्ग लास्टिंग डिपोजिशन होता है, ये प्लस पॉइंट है लो करंट से। जबकि यही अगर तुम हाई करंट ले लोगे तो ये में से कोई चीज़ अनइवन होगा, यहाँ पे कम चिपक गया, यहाँ पे ज़्यादा आयंस हो गए हैं, यहाँ पे लगा ही नहीं है, थोड़ा सा ही लगा है, फिर यहाँ ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो देख रहे हो ना, अनइक्वल डिपोजिशन, ये मेरा मतलब होता है। ये कब होगा, जब आप हाई करंट लेंगे। अगर आपको बढ़िया चाहिए कि सरफेस स्मूथ रहे एकदम, देखा नहीं, लोकल वाले यूज़ करिए आप, और एक अच्छी कंपनी का आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाले आर्टिकल्स लीजिए, तो कैसे बढ़िया होते हैं। क्यों वो रेट हाई लेते हैं, हम कहते हैं आर्टिफिशियल, तो ये भी आर्टिफिशियल वो भी है, लेकिन जो अच्छा तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी होती है वो चीज़ महंगी हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हाई करंट हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि हाई करंट में आपने देखा है कि हाई करंट आप यूज़ अगर करेंगे तो जो डिपोजिशन होगा मेटल्स का वो अनइवन होगा। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी जैसी चीज़ नहीं आएगी। ठीक, फिर नेक्स्ट आ जाता है करंट। एक होता है ना एसी करंट, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, तो इसमें हम डीसी यूज़ करते हैं, हम लोग डायरेक्ट करंट अप्लाई करते हैं, वी डू नॉट यूज़ एसी करंट्स। ठीक है, डीसी करंट ही क्यों यूज़ करा हमने, एसी क्यों नहीं लिया। एसी देखो, डीसी से कोटिंग इफेक्टिव होती है, मतलब बढ़िया कोटिंग होगी, ये हेल्प करेगा ना इन सबको, इस कंडीशन को लाने में डीसी करंट। एसी करंट में नहीं होगा। डिस्चार्ज एंड आयनाइजेशन टू द ऑल्टरनेट एट द इलेक्ट्रोड डज गिव नो इफेक्टिव कोटिंग। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, एसी करंट से आपकी जो कोटिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर्ली नहीं होगी, इफेक्टिव नहीं होगी, शायद हो सकता है रिजल्ट भी ना आए। इसीलिए हम एसी करंट नहीं यूज़ करके हम लोग डीसी करंट यूज़ करते हैं। ये सारे पॉइंट्स होते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। हमने जनरल एक आइडिया ले लिया है, रीजंस देख लिए हैं, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, व्हाट इज़ द कंडीशंस याद रखिएगा दिमाग में, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बाद वी विल सी अबाउट डिफरेंट व्हाट वी कैन से एग्जाम्पल्स इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग दैट आई विल शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो।